प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। मैं रपिंदरजीत कौर साइंस मिस्ट्रेस सरकारी हाई स्कूल साफूवाला जिला मोगा तो। प्यारे बच्चों अज असी करन जा रहे हैं जमात 7वीं का पाठ 11 जंतुआं अते पौदिਆਂ विच परिवहन। प्रश्न नंबर 1 फेफड़िਆਂ विच मौजूद आक्सीजन शरीर दीयां ਵੱਖ-ਵੱਖ केशिकावां तक कौन लैके जांदा है। ऑप्शन दित्तियां होईयां हन सानू धमनियां, शिरावां, लहू, लसीका। सो बच्चों इत्थे याद रखने वाली गल है कि लहू दे विच हीमोग्लोबिन प्रोटीन मौजूद हुंदी है जिहड़ी आक्सीजन नूं कैरी करती है, आक्सीजन नूं लैके जाती है। सो साडा सही उत्तर आएगा ईडी ऑप्शन लहू। अगला प्रश्न है साडे कोले प्रश्न नंबर 2 खून का द्रव भाग डैश खवाउंदा है। सानू ऑप्शन दित्तियां होईयां हन प्लेटीलैट्स, प्लाज्मा, सफेद रक्त कोशिका, लाल रक्त केशिका। सो इसका सही उत्तर आएगा एड़ा भाग प्लाज्मा। प्लाज्मा खून का द्रव भाग हुंदा है। प्रश्न नंबर 3 मनुखी शरीर के किहड़े भाग विच खून का प्रवाह तेजी नाल अते वधेरे दबाव ते हुंदा है। सो इहदियां सानू ऑप्शन दित्तियां होईयां हन धमनियां, केशिकावां, फेफड़े ते जिगर। सो बच्चों इसका सही उत्तर आएगा ऊड़ा धमनियां। इसका सही उत्तर आएगा ऊड़ा धमनियां। प्रश्न नंबर 4 हेठ लिखियां विचों किहड़ी रक्त वैणी दिल तो खून लैके फेफड़े तक जाती है। ऑप्शन दित्तियां हन बच्चों सानू फेफड़ा शिरा, केशिका, फेफड़ा धमनी, महाशिरा। सो इसका सही उत्तर साडे कोले आएगा एड़ा फेफड़ा धमनी, क्योंकि बच्चों धमनी खून नूं दिल तो शरीर के बाकी भागों तक लैके जाती है ते शिरा शरीर के बाकी भागों तो खून नूं दिल वल लैके आउंदी है। सो इत्थे भी सानू पुछया गया सी कि रक्त वैणी जो दिल तो खून नूं फेफड़े तक लैके जाती है, तो इसका सही उत्तर आएगा फेफड़ा धमनी। प्रश्न नंबर 5 दिल की धड़कन नूं तुसीं हेठ लिखियां विचों किहड़े भाग विच महसूस कर सकते हो। सो इसका सानू ऑप्शनां दित्तियां होईयां हन शिरा, केशिका, धमनी ते फेफड़े। इसका सही उत्तर आएगा ईडी ऑप्शन धमनी, क्योंकि सीधा दिल तो खून लैके आउंदी है तो दिल की धड़कन इस विच महसूस की जा सकती है। मच्छी वर्गे अगला प्रश्न है मच्छी वर्गे जली जंतु केशिका दियां मल उपजा नूं किस रूप विच त्यागदे हन। ऑप्शन दित्तियां हन बच्चों सानू ठोस, द्रव, गैस ते अर्ध ठोस। इसका सही उत्तर आएगा बच्चों एड़ा द्रव, क्योंकि जली जीव हैं तो इन्हां दे विचों मल उपजा भी द्रव रूप विच ही पैदा होणगियां। प्रश्न नंबर 7 पौदिਆਂ विच जड़ वाल दा की महत्व है। ऑप्शन दित्तियां हन बच्चों सानू जड़ वाल पानी अते खनिज लूणां नूं सोखदे हन। एड़ा जड़ वाल मिट्टी कणां दे रूप विच मौजूद पानी दे संपर्क विच रहिंदे हन। ईड़ी ऊड़ा अते एड़ा दोवें। सस्सा उपरोक्त विचों कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर बच्चों साडे कोले आएगा ईड़ी ऊड़ा अते एड़ा दोवें, क्योंकि जड़ वाल दे काम इत्थे सानू समझाए गए आ कि पानी अते खनिज लूणां नूं सोखदे हन ते पानी दे सीधे संपर्क विच हुंदे हन। सो साडा सही उत्तर है ईडी ऑप्शन ऊड़ा अते एड़ा दोवें। प्रश्न नंबर 8 पौदिਆਂ विच पानी अते पौष्टिक तत्तां दे परिवहन लई जरूरी वहनी टिशू डैश हुंदा है। ऑप्शन दित्तियां हन बच्चों सानू ऊड़ा स्टोमैटा, एड़ा जड़ वाल, ईड़ी फ्लोएम ते सस्सा जाइलम। बच्चों याद रखना है तुसीं कि पौदिਆਂ विच 2 वहनी टिशू हुंदे हन फ्लोएम ते जाइलम। फ्लोएम भोजन का जानी कि फूड का परिवहन करता है, जदों कि जाइलम पानी अते पौष्टिक तत्तां का। फ्लोएम का याद रखना है तुसीं फफा फ्लोएम फफा फूड, जिहड़ा फूड का परिवहन करता है भोजन का परिवहन करता है वो है फ्लोएम,
ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਾइलम। सो साडा सही उत्तर है ससा ऑप्शन ਜ਼ਾइलम। प्रश्न नंबर 9, हेठ लिखियां विचों किहड़ा खून का अंश नहीं है? ऑप्शन हैं प्लाज्मा, प्लेटिलेट्स, लसीका, सफ़ैद रक्त केशिका ਜਾਂ सफ़ैद रक्ताणु। सो बच्चों तुहानूं याद ही है कि खून के जिहड़े अंश हैं उन्हां विच द्रव भाग प्लाज्मा ते प्लेटिलेट्स, सफ़ैद रक्ताणु ते लाल रक्ताणु ये खून के अंश हैं। सो लसीका खून का अंश नहीं है। सो साडा सही उत्तर है ऑप्शन ईडी लसीका। प्रश्न नंबर 10, जेकर लहू विच हीमोग्लोबिन की घाट हो जाए तो की होवेगा? ऑप्शन हैं केशिकावां नूं आक्सीजन घट मिलेगी, केशिकावां विचों व्यर्थ पदार्थां का निकास घट जाएगा, ईड़ी ऊड़ा अते ऐड़ा दोवें, ससा भाग उपरोक्त विचों कोई नहीं। सो बच्चों इसका सही उत्तर आएगा ऊड़ा भाग, केशिकावां नूं आक्सीजन घट मिलेगी क्योंकि बच्चों हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लैके जाती है लहू दे विच। अगे है प्रश्न बच्चों 11वां, मिलान करो। पहले कॉलम दे विच सानू ऑप्शनां दित्तियां गईयां हन जड़ रोम, गुरदे, ਜ਼ਾइलम ते सफ़ैद रक्त कोशिकावां। इन्हां दा असीं मिलान करना है दूजे कॉलम नाल। मल निकास प्रणाली, पानी का प्रवहन, खून का अंश ते पानी का सोखन। सो बच्चों सही मिलान है जड़ रोम पानी का सोखन करते हैं, गुरदे मल निकास प्रणाली का अंग हैं, ਜ਼ਾइलम पानी का प्रवहन करते हैं, सफ़ैद रक्त कोशिका या सफ़ैद रक्ताणु खून का अंश हैं। सो बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, हेठ लिखियां विचों किहड़ा मल त्याग प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन दित्तियां हन सानू मूत्र मसाणा, मूत्र वहनी, गुरदे अते जिगर। सो बच्चों जदों भी तुसी किसी प्रणाली नूं याद रखना है तो तुसी उसका चित्र बना के याद करना है। इत्थे भी जेकर तुहानूं इसका चित्र याद होवे तो इस विच तुहानूं याद आएगा कि मूत्र मसाना भी मल त्याग प्रणाली का हिस्सा है, मूत्र वहनी भी ते गुरदे भी। तो फिर साडी सही ऑप्शन की आएगी जिगर। जिगर मल त्याग प्रणाली का हिस्सा नहीं है। सो साडा उत्तर है ससा ऑप्शन जिगर। प्रश्न नंबर 13, हेठ लिखियां विचों किहड़ा कथन सही नहीं है? पहली ऑप्शन है स्टोमैटा गैसां का आदान प्रदान करते हैं, ऐड़ा स्टोमैटा वाष्प उत्सर्जन में सहाई हुंदे हैं, ईड़ी प्रकाश संश्लेषण क्रिया लई स्टोमैटा जरूरी हैं, ते ससा ऑप्शन है पौदिਆਂ ਵਿੱਚ पानी का सोखन पौदिਆਂ द्वारा किया जाता है। जे ध्यान नाल बच्चों इन्हां ऑप्शनां नूं देखो तो उपरोक्त 3 ऑप्शनां जिहड़ियां हन वो स्टोमैटा का काम दर्शा रहीआं हन ते जिहड़ा सब तो अखीरला ऑप्शन है पौदिਆਂ ਵਿੱਚ पानी का सोखन पौदिਆਂ द्वारा किया जाता है, ये साडा गलत कथन है, ये कथन सही नहीं है। सो साडा उत्तर है ससा ऑप्शन। प्रश्न नंबर 14, हीमोग्लोबिन खून के किहड़े अंश विच मौजूद हुंदा है? ऑप्शन हैं साडे कोले सफ़ैद रक्त कोशिका या सफ़ैद रक्ताणु, ऐड़ा प्लाज्मा, ईड़ी लाल रक्त कोशिका ते ससा ऑप्शन है प्लेटिलेट्स। सो बच्चों इत्थे तुहानूं याद ही होएगा कि जिहड़े लाल रक्ताणु हुंदे आ जां लाल रक्त कोशिका हुंदियां वा खून का अंश उन्हां दे विच हीमोग्लोबिन प्रोटीन मौजूद हुंदी है। सो साडा सही उत्तर होएगा ईड़ी लाल रक्त कोशिका जां लाल रक्ताणु। प्रश्न नंबर 15, मनुखी लहू गेड़ प्रणाली दे किस भाग विच वाल्व मौजूद हुंदे हन? सो बच्चों इत्थे याद रखण वाली गल है कि शिरावां दे विच वाल्व मौजूद हुंदे हन क्योंकि बच्चों इहदे विच खून जिहड़ा वा मैं तुहानूं दस्सिया ही सी
कि शिरा जिहड़ी आ खून नूं शरीर के बाकी हिस्सिਆਂ तो दिल वाले पासे लैके जाती है। तो फिर जो दिल वाले पासे लैके जाना पैंदा है तो इसनूं गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध भी खून का वहा करना पैंदा है। सो खून के वहा नूं गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव तो बचाउण लई इस विच वाल्व मौजूद हुंदे हन। तो सही ऑप्शन है साडी ऊड़ा शिरा। प्रश्न नंबर 16, विकास दे अपने दोस्तां नाल खेडदियां हत्थ ते सट लग गई अते लहू निकलण लग पिया। कुछ देर बाद लहू निकलना बंद हो गया अते सट वाली थां ते एक खरिंड जम गया। विकास दे दोस्त ने दस्सिया कि यह खरिंड लहू दे एक अंश कारण बनता है जिसनूं असीं डैश आखदे हां। ऑप्शन दित्तियां हन बच्चों सानूं प्लाज्मा, प्लेटीलैट्स, हीमोग्लोबिन, सफ़ैद रक्त कोशिका या सफ़ैद रक्ताणु। तो उत्तर होएगा बच्चों साडा एड़ा प्लेटीलैट्स। जिहड़े प्लेटीलैट्स हैं बच्चों ये खून के वहाअ नूं रोकते हैं, जख्म वाली जगह ते सट वाली जगह ते खून नूं निकलन तो रोकते हैं। प्रश्न नंबर 17 है साडे कोल, सीमा ने वेख्या कि उस दे घर विच लगे पौदिਆਂ ਦੇ पत्ते दोपहर वेले मुरझा गए सन, परंतु शाम नूं ਉਹ वापस सधारण अवस्था विच आ गए सन। सीमा ने इस दा कारण अपने अध्यापक तो पुछया तो उस दे अध्यापक ने दस्सिया। पहली ऑप्शन है जाइलम टिशू दे काम करना बंद करन करके। दूसरी ऑप्शन पौधे विच पानी की घाट होने करके। ईड़ी पौधे विच पानी की मात्रा वध जाण करके। ते सस्सा ऑप्शन है पौधे दे टिशू खराब हो जाण कारण। सो बच्चों इत्थे तुहानूं चीज़ समझने वाली ये हैगी है कि घर विच लगे हुए पत्ते दोपहर वेले मुरझा गए। पौधे के पत्ते दोपहर वेले मुरझा गए। दोपहर वेले गर्मी बहुत ज़्यादा होंदी है, सो वाष्प उत्सर्जन क्रिया भी तेज़ हो जाती है। तो वाष्प उत्सर्जन क्रिया में तुहानूं पता ही है कि जिहड़ा पानी आ उसका लॉस हुंदा है, पानी की घाट हुंदी है। तो उस दे कारण जिहड़े पौधे के पत्ते आ मुरझा जाते हैं। सो फिर साडा सही उत्तर आएगा एड़ा भाग पौधे विच पानी की घाट होने करके। पौधे विच पानी की घाट होने करके। इस तो बाद अगला प्रश्न है बच्चों साडे कोले, रमेश ने अध्यापक के कहण उत्ते पौधों के पत्तियां नूं लिफाफे नाल ढक दिता। कुछ समय बाद तुसी देखिया कि लिफाफे विच पानी दीयां बूंदां सन। उसने हैरान हो के अध्यापक तो इसका कारण पुछया ते उसदे अध्यापक ने हेठ लिखियां विचों कोई एक कारण दस्सिया। पहली ऑप्शन है साडे कोले वाष्प उत्सर्जन कारण। दूजी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया कारण। तीजी ऑप्शन है स्टोमैटा के बंद होने कारण। चौथी ऑप्शन है साडे कोले गैसां दे आदान प्रदान कारण। सो जदों साइंस मेला लग्या होगा बच्चों उदों तुसीं ये क्रिया वेखी भी होएगी उत्थे लगी, तो इत्थे मेरे हिसाब नाल तुहानूं याद ही होएगा। तो सही उत्तर है साडा ऊड़ा भाग वाष्प उत्सर्जन क्रिया। प्रश्न नंबर 19, राधा ने अपनियां सहेलियां नाल दौड़दे होए महसूस किया कि उसदे दिल की धड़कन वधी हुई सी। पुछण ते उसकी सहेली ने इसका कारण दस्सिया। पहली ऑप्शन है दौड़ते समय शिरावां दा सुंगड़ जाना। दूसरी ऑप्शन खून विच पौष्टिक तत्तां की कमी हो जाना। ईड़ी दौड़न नाल खून का दौरा घट जाता है। सस्सा कसरत करते समय शरीर नूं ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत हुंदी है। सो इत्थे बच्चों साडा सही उत्तर है सस्सा कसरत करते समय शरीर नूं ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत हुंदी है। प्रश्न नंबर 20, राहुल ने देखा कि पसीना सुकण ते उसके कपड़ियां उत्ते सफ़ेद दाग दिखाई दिंदे हन। उसके दोस्त ने दस्सिया कि इसका कारण है कि पहला ऑप्शन है साडे कोले पसीने नाल मिट्टी का मिल जाना। सैकेंड कपड़े गंदे होने कारण। ईड़ी पसीने विच लूण मौजूद होने कारण। सस्सा
ਕੱਪੜੇ ਉੱਤੇ ਸਾਬਣ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਈੜੀ, ਪਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 21 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਥੇਲੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹਰੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਰਕਤ ਵਹਿਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਲ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਧਮਣੀਆਂ, ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ, ਟਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਿਕਾਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਬੱਚਾ, ਧਮਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ ਇਹ ਰਕਤ ਵਹਿਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਧਮਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆ ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੂੜੀਆਂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਐੜਾ ਭਾਗ ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਓ ਬੱਚਿਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 22 'ਤੇ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਉਤਸੁਕ ਸਨ ਕਿ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੱਚੇ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮਹਾਸ਼ਿਰਾ, ਮਹਾਸ਼ਿਰਾ ਤੋਂ ਖੱਬਾ ਆਰੀਕਲ, ਖੱਬਾ ਆਰੀਕਲ ਤੋਂ ਖੱਬਾ ਵੈਂਟਰੀਕਲ, ਖੱਬਾ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਤੋਂ ਫੇਫੜਾ ਧਮਨੀ, ਫੇਫੜਾ ਧਮਨੀ ਤੋਂ ਸੱਜਾ ਆਰੀਕਲ, ਸੱਜਾ ਆਰੀਕਲ ਤੋਂ ਸੱਜਾ ਵੈਂਟਰੀਕਲ। ਐੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਹਾਸ਼ਿਰਾ, ਮਹਾਸ਼ਿਰਾ ਤੋਂ ਸੱਜਾ ਆਰੀਕਲ, ਸੱਜਾ ਆਰੀਕਲ ਤੋਂ ਸੱਜਾ ਵੈਂਟਰੀਕਲ, ਸੱਜਾ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਤੋਂ ਫੇਫੜਾ ਧਮਨੀ, ਫੇਫੜਾ ਧਮਨੀ ਤੋਂ ਫੇਫੜਾ ਸ਼ਿਰਾ, ਫੇਫੜਾ ਸ਼ਿਰਾ ਤੋਂ ਖੱਬਾ ਆਰੀਕਲ, ਖੱਬਾ ਆਰੀਕਲ ਤੋਂ ਖੱਬਾ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਅਤੇ ਖੱਬਾ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਤੋਂ ਮਹਾਧਮਨੀ। ਈੜੀ ਭਾਗ, ਈੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਖੱਬਾ ਆਰੀਕਲ, ਖੱਬਾ ਆਰੀਕਲ ਤੋਂ ਖੱਬਾ ਵੈਂਟਰੀਕਲ, ਖੱਬਾ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਤੋਂ ਸੱਜਾ ਆਰੀਕਲ, ਸੱਜਾ ਆਰੀਕਲ ਤੋਂ ਸੱਜਾ ਵੈਂਟਰੀਕਲ। ਅਤੇ ਸੱਸਾ ਭਾਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਹਾਧਮਨੀ, ਮਹਾਧਮਨੀ ਤੋਂ ਸੱਜਾ ਆਰੀਕਲ, ਸੱਜਾ ਆਰੀਕਲ ਤੋਂ ਸੱਜਾ ਵੈਂਟਰੀਕਲ, ਸੱਜਾ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਤੋਂ ਖੱਬਾ ਆਰੀਕਲ, ਖੱਬਾ ਆਰੀਕਲ ਤੋਂ ਖੱਬਾ ਵੈਂਟਰੀਕਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲੱਭਣੀ ਆ ਬੇਟੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ ਵਾ ਉਹ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਸ਼ਿਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮਹਾਸ਼ਿਰਾ ਇਸ ਖੂਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਾ ਆਰੀਕਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਸੱਜਾ ਆਰੀਕਲ ਤੋਂ ਇਹ ਖੂਨ ਸੱਜਾ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਜਾ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਤੋਂ ਇਹ ਫੇਫੜਾ ਧਮਨੀ ਰਾਹੀਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਯੁਕਤ ਖੂਨ ਲੈਣ ਲਈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਫੇਫੜਾ ਸ਼ਿਰਾ ਖੂਨ, ਸਾਫ਼ ਖੂਨ ਨੂੰ, ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਖੂਨ ਨੂੰ, ਆਕਸੀਜਨ ਯੁਕਤ ਖੂਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੱਬਾ ਆਰੀਕਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੱਬਾ ਆਰੀਕਲ ਤੋਂ ਇਹ ਖੂਨ ਖੱਬਾ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੱਬਾ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਤੋਂ ਮਹਾਧਮਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 23। ਰਵਨੀਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀਫ ਉੱਪਰ ਗੁਬਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਰਵਨੀਤ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਯੰਤਰ ਕਿਸ ਯੰਤਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਬੱਚਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਫੈਗਨੋਮੀਟਰ, ਦੂਸਰੀ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ, ਤੀਜਾ ਕਲਾਈਡੋਸਕੋਪ, ਚੌਥਾ ਸੂਈ ਛੇਦ ਕੈਮਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਗੇ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਯੰਤਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਐੜਾ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 24। ਹਰਜੀਤ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਜੇਕਰ ਭੋਜਨ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਪੌਦੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ? ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੋਜਨ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਵਹਿਣੀ ਟਿਸ਼ੂ ਡੈਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਬੱਚਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਫਲੋਏਮ, ਸੈਕਿੰਡ ਜ਼ਾइलम, थर्ड स्टोमेटा ਤੇ फोर्थ जड़ वाल। सो बच्चों इत्थे ध्यान नाल देखो, वहनी टिशू दो दसे गए आ, फ्लोएम ते ਜ਼ਾइलम, ऊड़ा भाग ते ऐड़ा भाग। साडा सही उत्तर आएगा ऊड़ा फ्लोएम, क्योंकि बच्चे मैं तुहानूं पिछे भी समझा के आई हाँ कि फफा फूड, फफा फ्लोएम। सो फ्लोएम फूड का परिवहन करता है। प्रश्न नंबर 25, अंकुर ने हस्पताल विच देखा कि एक मरीज़ का खून एक खास तरह की मशीन विचों शुद्धिकरण लई लंघाया जा रहा सी। वो हैरान सी कि यह किहड़ी किरिया है। पुछण ते नर्स ने उसनूं दस्सिया कि इस किरिया नूं डैश आखदे हन, इस किरिया नूं डैश आखदे हन। सो बच्चों सानूं ऑप्शनां दित्तियां होईयां हन। पहली ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगेशन, दूजी ऑप्शन ऐड़ा ट्रांसफ्यूजन, ईड़ी एंडोस्कोपी ते सस्सा डायलाइसिस। सो इसका सही उत्तर साडे कोले आएगा बच्चों सस्सा डायलाइसिस। इस तो बाद साडे कोले है जी प्रश्न नंबर 26, शमिता ने छिपकली दे मल पदार्थ नूं देखिया अते नोटिस किया कि इस विच सफ़ेद रंग का कुछ पदार्थ सी। अध्यापक तो पुछण उपरंत उसनूं पता लग्या कि ये पदार्थ हुंदा है। ऑप्शनां सानूं दित्तियां होईयां हन बच्चों। पहली है अमोनीया, दूजी है कैरेटाइन, तीजी है यूरिक एसिड ते फिर सल्फर। सो बच्चों इसका सही उत्तर आएगा यूरिक एसिड। इसका सही उत्तर है ईडी ऑप्शन यूरिक एसिड। प्रश्न नंबर 27, अमृता ने अपनी सट वाली जगह ते खरिंड हेठों एक रंगहीन द्रव निकलता देखा अते वो घबरा गई। इस ते उसने अपने पिता जी नूं पुछया ते उन्होंने दस्सिया कि घबराउण दी लोड़ नहीं है, ये रंगहीन द्रव साडे लहू का अंश है जिस नूं डैश किया जाता है। सो बच्चों इस विच सानूं ऑप्शनां दित्तियां होईयां हन प्लाज्मा, सफ़ेद रक्त कोशिका जां सफ़ेद रक्ताणु जां प्लेटीलैट्स जां फिर हीमोग्लोबिन। सो इहदे विच वेखो सफ़ेद रक्त कोशिका ये सैल आ, प्लेटीलैट भी सैल आ, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, तो जिहड़ा तरल पदार्थ साडे खून का अंश जिहड़ा असीं कहने हुंदा है वो है प्लाज्मा। तो इसका सही उत्तर साडे कोले आउणा चाहीदा है ऊड़ा भाग प्लाज्मा। इस तो बाद प्रश्न नंबर 28, सही विकल्प चुनो। मनुखी दिल धड़कन समय किस तरह की आवाज़ पैदा होती है। मनुखी दिल धड़कन समय किस तरह की आवाज़ पैदा होती है। ऑप्शन हन, पहली है ऊड़ा भाग खड़ खड़, ऐड़ा शां शां, ईड़ी ऑप्शन ठक ठक ते सस्सा ऑप्शन है डब लब। सो इसका बच्चों सही उत्तर साडे कोले आएगा सस्सा डब लब। प्रश्न नंबर 29, सही विकल्प चुनो। किसी पौधे विच पानी दे सोखण नूं किवें वधाया जा सकता है। ऑप्शन दित्तियां होईयां हन बच्चों तुहानूं, हनेरे कमरे विच रख के, धुप विच रख के, लिफाफे नाल ढक के जां फिर खाद पा के। सो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर आना चाहिए है ऐड़ा धुप विच रख के, क्योंकि धुप दे विच रखण नाल वाष्प उत्सर्जन क्रिया वध जाती है। हाँ जी, प्रश्न नंबर 30, प्रदीप दे सट लगन कारण उसदे सट वाली थां तो खून निकलना बंद नहीं हो रहा सी, तां डॉक्टर ने दस्सिया कि इसका कारण खून विच ऑप्शनां दित्तियां हन बच्चों सानूं। पहली ऑप्शन है लाल रक्ताणुआं की कमी होना, प्लेटीलैट्स की मात्रा बढ़ जाना, प्लाज्मा की मात्रा बढ़ जाना, जां फिर प्लेटीलैट्स की मात्रा
घट जाना। सो बच्चों ਇਹਦਾ सही उत्तर आएगा सस्सा ऑप्शन प्लेटीलैट्स की मात्रा घट जाना, क्योंकि प्लेटीलैट्स ही खून के वहाव नूं सट वाली थां तो निकलन तो रोकते हैं। सो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, हेठ लिखियां विचों किहड़ी किरिया उच्चे दरख्तां दे उपरले हिस्से तक पानी पहुँचाउण लई सहाई हुंदी है। सो इसके ऑप्शन दिते हैं सानू प्रकाश संश्लेषण, स्टोमैटा का बंद होना, वाष्प उत्सर्जन या फ्लोएम की क्रिया कारण। सो इसका सही उत्तर आएगा बच्चों एड़ा वाष्प उत्सर्जन क्रिया। इसका सही उत्तर है वाष्प उत्सर्जन। प्यारे बच्चों जिवें तुसीं जानते ही हो कि पैस यानी कि पंजाब अचीवमेंट सर्वे लर्निंग आउटकम्स भाव सिੱਖਣ परिणामां ते आधारित पंजाब सरकार की नवेकली पहल कदमी है, जिस दे तहत हर स्कूल दे हर विद्यार्थी की असैसमेंट की जानी है। कुछ पक्ष इस दी तैयारी बारे तुहाडे नाल सांझे करांगी। तां प्यारे बच्चों इस दी तैयारी लई तुसीं हुण तक दे सिलेबस की दोहराई करनी है। अपने रोज़ाना टीवी लैसनस नूं ध्यान नाल देखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नूं अपनी कापी ते नोट कर लो। सिक्ख्या विभाग वल्लों रोज़ाना भेजियां जांदियां असाइनमेंटां नूं हल करो। अपने अध्यापकां नाल वध तो वध टैलीफोन जां होर माध्यम दे राहीं संपर्क विच रहो। इस सर्वे दे तहत तुहाडे एक प्री टैसट 24 अगस्त नूं लिया जा चुका है, जिस विच तुसीं सब ने भाग लिया है। इस तो इलावा विभाग वालों फाइनल इवैल्यूएशन जो कि 11 नवंबर नूं टैसट होवेगा, इस तो पहला तुहाडे प्री टैसट लए जाणगे। सो सारे बच्चों ने वध तो वध तैयारी रखनी है। सो तुसीं सारे ही विद्यार्थियों ने बिना किसी मानसिक दबाव तो खुशी खुशी अपनी तैयारी करके पूरे चाअ दे नाल पेपर हल करने हैं, क्योंकि पढ़ेगा पंजाब तां ही वधेगा पंजाब। तां सारे विद्यार्थियों ने अपनी निरंतर दोहराई करते रहना है। आपां पंजाब अचीवमेंट सर्वे अते सिक्ख्या विभाग पंजाब की पहल कदमी नूं प्रफुल्लित करना है ते इस वल्लों अपने इन्हां वल्लों कीते जा रहे आपां उपरालिआं नूं सफल बनाउणा है। थैंक यू वेरी मच।